ये एक और फिग का प्लांट है और इसके साथ ये थोड़ा सा नेपियर ग्रास लगाया हुआ है। दरेक के पौधे हैं पीछे भी। वो नीचे स्वेल का नीचे वाला हिस्सा है जहाँ से डिग करके ये माउंट बनाया गया था। इधर भी दरेक है और ये तूत है। तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रोटेक्शन के लिए हैं बेसिकली थी। वो ये कि इसको सीवियर वेदर में वो चीज़ें बचाए रखें, इस पे एक्स्ट्रा धूप ना आए, एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना आए। अब चूँकि ये पौधा वंस अगेन ये भी तकरीबन 3-3.5 फुट का हो गया है, तो इसको स्पेस भी चाहिए और सनलाइट भी। और अगर इसके ऊपर देखें तो ये सारा झाड़ झकाड़ इसकी रोशनी को रोके हुए है। और जो मैंने वहाँ पे किया था वही यहीं पे करूँगा। ये थोड़े से मैंने दरेक के पत्ते काट के नीचे फेंके हैं, आगे और ज़्यादा पत्ते काट काट के नीचे फेंके जाऊँगा। पत्ते और टहनियाँ और छोटी टहनियाँ, मोटी टहनियाँ भी बीच में ये जो पड़ी हुई हैं ये यहीं पे गलेंगी। और यही फॉरेस्ट है। अगर आप फॉरेस्ट में जाते हैं तो इसी तरह से ये चीज़ें फॉरेस्ट में जो भी पौधा मरता है ज़मीन पे गिरता है और गलता है और सड़ता है और वही कंपोस्ट बनता है। यही सिस्टम जो है हम यहाँ पे खुद डिलिबरेटली बनाने की कोशिश करते हैं इसको। तो I'll go ahead and start chopping and dropping. अब ये ज़रा गौर कीजिए कि यहाँ पे जहाँ ऊपर कैनोपी खुली है नीचे कितनी जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। ये गाजर बूटी है जिसको हम कहते हैं, बेतहाशा उगी हुई है। और यहाँ पे जहाँ कैनोपी काइंड ऑफ क्लोज्ड है, घास फूस बहुत कम उगा हुआ है। और यही जंगल में होता है क्योंकि जंगल ऊपर से सारा बंद होता है, नीचे बहुत कम ग्राउंड जो है उस पर घास वगैरह नहीं होता। और दूसरा यही चीज़ें होती हैं कि उसमें ये जो भी कोई पत्ते गिरते हैं, शाख टूटती है, वो सब ज़मीन पे गिरता है और उससे कंपोस्ट बनती है। और जो फॉरेस्ट की हेल्थ है उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये जो फिग जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, अब ये देखें कितनी ओपन हो गई है और इसको लाइट डायरेक्टली मिल रही है। ऊपर वाली कैनोपी के लिए मुझे थोड़ा सा टूल्स डिफरेंट चाहिए क्योंकि ये ज़रा शाखें ज़्यादा मोटी हैं, इनको मैं इस तरह से काट नहीं सकता सेकेटेयर से। तो इसके लिए मैं दोबारा से वापस आऊँगा और इसको करूँगा। जो कुछ भी काटा है वो ज़मीन पर डाल दिया है मैंने। ये जितने दरख्त भी थे, ये दरेक के जितने 7 पौधे उग रहे थे, इनको भी छांट दिया है। जो छोटी छोटी शाखें इनके साथ थी वो सारी काट के ज़मीन पर डाल दी हैं। और इसका फ़र्क इसमें आपको नेपियर ग्रास में भी दिखाई दे रहा है कि जो नेपियर ग्रास तो यहाँ पे था जिसमें ऊपर इसको इतना सनलाइट नहीं मैसर, तो ये बहुत वीक है बनिस्बत इसके जो पीछे वाला है जो बाहर लगा हुआ है, जिसको डायरेक्ट सनलाइट मैसर है इन पौधों को। तो दिस इज़ इट, वी जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट फॉरेस्ट। व्हाट डज फॉरेस्ट लुक लाइक एंड what happens in the forest। अब जिस तरह से ये जो दरख्त दरेक का ऊपर जा रहा है, इसके अभी जो मेन एक स्टेम है वो छोड़ दूंगा जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है, और ये जो 2 साइड वाले हैं इन्हें भी काट के नीचे डाल दूंगा। उसके 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि ये तना सीधे का सीधा बड़ा बनेगा, लेकिन इनको मुझे खैर इतना लंबा रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सैक्रिफिशियल प्लांट्स हैं, जो दूसरे प्लांट्स जिनको हम चाहते हैं रखना उनके लिए ये इनकी कुर्बानी दी जा सकती है। और वंस अगेन इसमें परेशानी वाली बात ऐसे नहीं है कि जो आप दरख्त काट देते हैं उसकी जड़ें ज़मीन में जब डीकम्पोज होती हैं, एक तो कार्बन जो है वो डिपॉज़िट होता है ज़मीन में, और फिर वंस अगेन वो आपके सॉइल की हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये वाला फिग का जो दरख्त है ये तकरीबन 7 फुट होगा। ये थोड़ा सा नीचे सोयल की नीचे वाली साइड पे लगा हुआ है, जिधर जब फसलों को पानी लगता है तो इसको भी पानी आ जाता है। तो दिस वन इज़ डूइंग क्वाइट वेल। इसके साथ में ये पॉपुलर है। अब इसको भी उसी तरह से इसकी ट्रिमिंग करके इसकी जो शाखें हैं उस नीचे बस फेंक देंगे। वो ये है कि रिटर्निंग द फर्टिलिटी बैक टू द सॉइल, और once again creating the soil that is available in the forests.
I'm sure there's going to be lots of people who have different ways of doing the same thing. That's all fine. There are many ways to reach a goal. लाजमी नहीं जो तरीका मैं बता रहा हूँ यही दुरुस्त है, आप अपने तरीके से करें, लेकिन once again मेरा एम्फसिस यही होता है कि करें ज़रूर. Do something. Don't just sit there and just ponder over things or think and look and observe and just do your part in changing the world and improving the world.